मैंने बताया कि जो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, इन सभी को 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो प्रेजेंट टेंस को मैंने देखा कि पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इन सारे वर्ड का देखना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल प्रेजेंट हो, पास्ट हो, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, इन्हीं सब का इस्तेमाल किया गया है इसमें लिखने में, और उसके जगह पर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते समय लिख देना है। आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर बनाने के स्ट्रक्चर, इंग्लिश का स्ट्रक्चर बताया था, जनरल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इंग्लिश का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। उसी को लिखिए, सबके सामने लिख दीजिए, उसी जनरल स्ट्रक्चर को सभी के नीचे लिख दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसके सामने भी लिख दिए, इसके सामने भी लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसके सामने भी लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इसके सामने भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब हम ये तो सभी के सामने लिख दिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है प्रेजेंट। देखिएगा, क्या मैंने आप लोगों को सिंपल का कोई मीनिंग बताया है? सिंपल शब्द का मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। देखिए इसमें सिंपल कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट। प्रेजेंट और कुछ लिखा हुआ है इसमें? नहीं लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट को यहाँ पे क्या लिखे हैं? यहाँ पे V1 और V5 लिखे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रेजेंट ही है, तो लिख दीजिए यहाँ पर ही V1 या V5। देख सकते हैं किस तरीके से बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। सिर्फ प्रेजेंट को देखकर हम लिख दिए यहाँ पर V1 V5, बस स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट